बा लेना चाहते काव्या की जान। ऐसा क्या कर दिया काव्या ने जो बा को ऐसा कदम उठाने की नौबत आ गई, ये जानने के लिए चलिए देखते हैं आज का एपिसोड। और आज का एपिसोड शुरू होता है अनुपमा गुरु माँ को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाती है गुरुकुल, और गुरुकुल जाके पता चलता है कि नकुल ने गुरु माँ को धोखा देके सब कुछ अपने नाम कर लिया है और अब गुरु माँ का कुछ नहीं पता। तो अनुपमा परेशान हो जाती है कि अब मैं गुरु माँ को कहाँ ढूंढूं, और अनुपमा को पक्का शक हो जाता है कि मंदिर के पास जो गाड़ी से टकराई थी वो गुरु माँ ही थी। तो अनुपमा गुरुकुल से निकल पड़ती है मंदिर के आसपास गुरु माँ को ढूंढते हुए, लेकिन अभी तक अनुपमा के हाथ कुछ नहीं लगा। इधर काव्या आ जाती है हॉस्पिटल से घर सही सलामत। बा काव्या से कहते कि मेरी गलती हो गई, मैंने तेरा अच्छे से ध्यान नहीं रखा, मुझे ध्यान ज्यादा रखना चाहिए था कि तेरी ऐसी हालत है। तो डिम्पी जैसे ही काव्या के पास आके हालचाल पूछना चाहते तो बा डिम्पी को वहीं रोक देती, कहती कि मैं तेरा काला साया काव्या और उसके बच्चे पे नहीं पड़ने देना चाहती, क्योंकि तू इस घर की बर्बादी, तू सारी खुशियों को खा जाएगी। तू इस घर में खुशी लेकर नहीं आई और मैं नहीं चाहती कि अब तेरा साया काव्या के ऊपर पड़े। तो इससे अच्छा होगा कि काव्या का बच्चा जब तक हो तू काव्या से दूर ही रहे। अगले दिन अनुपमा पहुंच जाती है शाह हाउस काव्या के कुछ खाने के लिए लेकर। तो काव्या अनुपमा को देख गले लग के रोने लगती। तो सभी लोग ये समझते हैं शायद प्रेगनेंसी में जो मूड स्विंग होते हैं ना, कि कभी रोने का मन करे कभी हंसने का मन करे, तो काव्या के साथ भी वैसा ही कुछ हो रहा है। लेकिन अनुपमा समझ जाते कि सारे घर वालों का सच नहीं पता है, इस वजह से काव्या रो रही है। काव्या को अंदर ही अंदर सच ना बताने का गिल्ट खाया जा रहा है। दूसरी तरफ अधिक पाखी का माइंड वॉश करके वापस से ऑफिस में घुसना चाह रहा है। तो जैसे ही अनुज कहता है पाखी चलो ऑफिस चलते हैं, तो पाखी कहती कि नहीं बड़ी, मैं अकेले ऑफिस नहीं जाऊंगी, मैं अधिक के साथ ही ऑफिस जाऊंगी, वरना मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। तो अनुज कहता है कि ये क्या चल रहा है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें ही ऑफिस जाना है, तो तुम अधिक का नाम क्यों ले रही हो। लेकिन पाखी तो कुछ सुनने वाली है नहीं। फिर अनुज, क्योंकि अनुज को अधिक की सच्चाई तो पता है कि वो जेल जाने के लिए, जेल ना जा सके इसलिए सारा कुछ ड्रामा कर रहा है। तो अधिक से कहता है कि तुमने क्या किया हुआ। तो अधिक कहता है मैंने एमबीए किया हुआ मार्केटिंग से। तो कहता है नहीं नहीं नहीं, तुमने मार्केटिंग से एमबीए नहीं किया, तुमने अपनी बीवी को टॉर्चर करने का किया है, तुम उस पे बार बार हाथ उठाने का किया, तुम बार बार उसे अब्यूज करते हो। तो ये सब कुछ तुमने किया, ये तुम्हारी डिग्री है, और तुम अब अपनी बीवी का फायदा उठा के वापस से ऑफिस पहुंचना चाह रहे हो। तो ये सब कुछ काबिलियत है तुम्हारी, ना कि ये काबिलियत है कि तुम्हें ऑफिस पहुंचना और तुम्हें काम करना है। तुम बहुत ही गिरे हुए इंसान हो जो सिर्फ अपनी बीवी का फायदा उठा रहे हो। तो और पाखी को ये तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है। तो उसके बाद में अनुज और उसका भाई अंकुश चले जाते हैं ऑफिस, और पाखी भी साथ में ऑफिस चली जाती है। तो अनुज का बैग वहीं पे छूट जाता है जिसमें कैश होता है। तो अधिक नई चाल चलता अपनी बहन के साथ में मिलके कि उस कैश को रख देता है रोमिल के रूम में, ताकि चोरी का इल्जाम रोमिल के ऊपर आए और रोमिल इस घर से निकल जाए, ताकि चोरी के नाम पे ना ही अनुज कुछ कर पाएगा ना ही अनुपमा कर पाएगी। तो दोनों बहन भाई मिलके ये नई चाल चलने वाले हैं। दूसरी तरफ काव्या को रोता हुआ देख के बा पूछती काव्या क्या हो गया, तुम इतनी ज्यादा क्यों रो रही हो। तो काव्या को तो अंदर ही अंदर सच बताने का गिल्ट खाया जा रहा। तो वो बा से कहती कि मुझे सच बताना है। तो बा कहते हैं कि कैसा सच, क्या सच है। तो काव्या कहते हैं कि ये बच्चा मेरा है, वनराज का नहीं। तो बा कहती ये क्या कह रही हो, तो ये बच्चा किसका है। तो काव्या बताती है कि ये बच्चा अनिरुद्ध का है। तो ये सुनते ही बा आग बबूला हो जाती है, और सारे घर वालों को ये बात सुन के बहुत बड़ा धक्का लग जाता है। सबके सब सहम जाते कि ये क्या हो गया, क्योंकि अभी तक तो सबको ये था ना कि वनराज का बच्चा, तो सब लोग इस वजह से खुश थे, अब सब लोग क्या करेंगे। तो बा काव्या को कहते कि तुझे शर्म नहीं आई, ये हमारा वंश नहीं है, तुझे क्या जरूरत थी मुंह काला करने की। जब तू अनिरुद्ध की बीवी थी तो तू वनराज के साथ थी, उसको धोखा दे रही थी। अब वनराज की बीवी है तो तू अनिरुद्ध के साथ में होके वनराज को धोखा, तू करना क्या चाह रही है। कुछ तो लाज शर्म तेरे अंदर होगी जो तूने आज ये नौबत कर दी। मन तो ऐसा कर रहा है कि मैं तेरी जान ले लूं, लेकिन मैं क्या करूं, उससे अच्छा है कि हम लोग ही जहर खा के मर जा। बा मतलब बुरे से बुरा बोलती है। वैसे गाइज मतलब कोई भी इस जगह हो ना तो वो ऐसा ही करेगा, क्योंकि काव्या ने जो भी किया तो गलत ही है, तो कोई भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो बा अच्छा खासा उसको कहती है कि
तूने हम सबके ऊपर कालिक पोत दी है और अब तुझे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। तो बा उसको घर से निकालने की कोशिश करती, लेकिन अनुपमा उसे तभी वहीं पे रोक देते कि बा ऐसा मत करो, ये प्रेग्नेंट है, इस हालत में इसके साथ ऐसा करना सही नहीं होगा। और आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। देखते कल के एपिसोड में कि बा क्या करेगी, कि क्या काव्या को इस घर में रखेगी या निकाल देगी, इस बच्चे को एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। ये जानने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, टेक केयर।